एवरीवन, मैं हूं प्रतिभा और मैं आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल आर्ट्सी टीचिंग पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 के ईवीएस का फर्स्ट टॉपिक, जो कि है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट इज़ एन इंग्लिश वर्ड। एनवायरनमेंट एक इंग्लिश वर्ड है जो कि फ्रेंच वर्ड के एनवायरनर वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है नेबरहुड। तो so we can say that the people, place, things and nature that occur in our neighborhood is called environment। तो हम इससे कह सकते हैं कि जो peoples हैं, places हैं, things हैं, वो हमारे आसपास जो हैं वो हमारा environment है ना। क्योंकि जो environment वर्ड है उसका मीनिंग ही neighborhood है। तो हमारे आसपास के जो लोग हैं, जगहें हैं, चीज़ें हैं, वो हमारा environment है। चलिए हम environment के कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। एनवायरनमेंट हैज़ टू मेन कंपोनेंट्स, नेचुरल एंड मैन मेड। एनवायरनमेंट के क्या हैं? दो मेन कंपोनेंट हैं। फर्स्ट इज़ नेचुरल। नेचुरल मतलब जो अपने आप से पहले से ही अवेलेबल है। नेचुरल में आते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक। तो बायोटिक क्या है? लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ हुआ है, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स। और एबायोटिक क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ हुआ है। एग्जाम्पल लैंड, वाटर, एयर, लाइट, सॉइल एंड टेम्परेचर। चलिए मैन मेड भी पढ़ लेते हैं हम। मैन मेड के कुछ एग्जाम्पल है। मैन मेड क्या है? मतलब जो इंसानों द्वारा बनाया गया, जो नेचुरली नहीं है, पहले से नहीं है, वो इंसानों ने बनाया है। जैसे कि बिल्डिंग, इंडस्ट्रीज, रोड्स, ब्रिज, पार्क्स, कल्चर। ठीक है, तो चलिए अब एरियाज ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ लेते हैं। एनवायरनमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 मेन एरियाज। एनवायरनमेंट क्या है? 4 मेन एरियाज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ लिथोस्फीयर, सेकंड इज़ हाइड्रोस्फीयर, थर्ड इज़ एटमॉस्फेयर, फिफ्थ इज़ बायोस्फीयर। तो चलिए हम इनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर क्या है? अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये लिथोस्फीयर पत्थर, मिनरल्स और सॉइल से बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स ग्रास लैंड फॉर एनिमल्स। लिथोस्फीयर एनिमल्स के लिए ग्रास लैंड्स प्रोवाइड करता है। माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैलीज आर फाउंड इन दिस स्फीयर। जो हमारे पहाड़ हैं, पठार हैं, प्लेन्स हैं, वैलीज हैं, वो सब क्या है? लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं। इट इज़ द चीफ सोर्स ऑफ मिनरल। लिथोस्फीयर क्या है? चीफ सोर्स ऑफ मिनरल है। इट प्रोवाइड फॉरेस्ट, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड लिविंग। लिथोस्फीयर हमें जंगल प्रोवाइड करता है और खाली ज़मीन एग्रीकल्चर के लिए। ये सब लिथोस्फीयर में ही पाए जाते हैं। चलिए अब हम हाइड्रोस्फीयर पढ़ते हैं। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है, मतलब पानी की बात कर रहे होंगे। तो हाइड्रोस्फीयर इट इज़ द लेयर ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर क्या है? जो लेयर ऑफ वाटर है अर्थ पर। ओशन, सीज, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज मेक हाइड्रोस्फीयर। जो हमारे समंदर हैं, नदियाँ हैं, ये सब क्या है? मिलकर हाइड्रोस्फीयर बना रहे हैं। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर। ये हमें पता है कि पानी क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी जो जीवित हैं, इंसान, पशु, पक्षी, इन सब के लिए। वाटर फॉर्म्स द क्लाउड विच हेल्प इन रेन। वाटर क्या है? पानी क्या है? वो पानी के जो वेपर्स होते हैं वही जाके आसमान में जाके बादल बनाते हैं, जो कि बारिश होने में हेल्प करते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? इट इज़ द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। एटमॉस्फेयर है एयर की लेयर जो हमारे अर्थ में है। एयर इज़ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। एयर क्या है? बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी। तो डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस स्फीयर। जो डस्ट पार्टिकल मतलब धूल मिट्टी के कण है हमारे, भाप है, वाटर वेपर्स, ये सब इस स्फीयर में पाए जाते हैं। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ सन। ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो सन से हार्मफुल रेज आ रही हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। इट हेल्प्स इन रेडियो कम्युनिकेशन। जो एटमॉस्फेयर है हमारा, वो रेडियो कम्युनिकेशन में भी हमारी काफ़ी हेल्प करता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज़ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर मेक द लाइफ पॉसिबल। बायोस्फीयर क्या है? एक
लैंड, वाटर एंड एयर का कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। सिर्फ अर्थ पर ही क्यों लाइफ पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पर तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, लैंड भी, वाटर भी, एयर भी। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी मिसिंग होना तो यहाँ पर भी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। अगर यहाँ पर मान लो सिर्फ लैंड मिसिंग है तो वाटर और एयर होगा ओनली, तो उसमें हम कैसे चलेंगे, कैसे रहेंगे, एनिमल्स भी कैसे रहेंगे? तो उस तब भी ह्यूमंस के लिए और बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। तो लाइफ पॉसिबल होने के लिए इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, लैंड का भी, वाटर का भी, एयर का भी। तो यही सब मिलके हमारा बायोस्फीयर बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये टॉपिक यहीं तक ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये है फ्रेंड्स मेरे चैनल का लोगो और इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।